नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ग्रुप डी एग्ज़ाम फर्स्ट सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जीके और जीएस का एनालिसिस देखेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपके आगे की डेट में ग्रुप डी एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है, बलवंत राय मेहता पंचायत में किस तरह व्यवस्था की थी। बलवंत राय मेहता पंचायत में किस तरह व्यवस्था की थी, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था की थी। त्रिस्तरीय व्यवस्था की थी। अब दोस्तों, त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है क्रम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। ठीक है। धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो धोने वाला सोडा यानी धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है। अब दोस्तों, आगे के एग्जाम के लिए दोस्तों इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, सभी को ध्यान रखिएगा। तो बुझा चूना होता है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के हॉल्टवाइज। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। बेकिंग सोडा यानी इसी को खाने वाला सोडा भी कहते हैं, तो बेकिंग सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर का होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू 10H2O, हाफ 10H2O। ठीक है। और जिप्सम का होता है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। तो ध्यान रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ हो जाता है और जिप्सम में 2H2O होता है। ठीक है। तो सभी को ध्यान रखिएगा आगे की एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर है क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को पूछा गया है आज के एग्जाम में, और आगे के एग्जाम के लिए इसको ध्यान रखिएगा। तो आज का एग्जाम में पूछा गया है, इस योजना को यानी स्त्री मनोरक्षा परियोजना किसने चलाई, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने चलाई। ठीक है। और दोस्तों, आगे की एग्जाम के लिए दोस्तों ये पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, तो यह परियोजना मनोसामाजिक कल्याण पर बल देगी और इसका उद्देश्य भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसका उद्देश्य है भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना, तो याद रखिएगा। ठीक है। महिंद्रा बैंक की मुख्यालय कहाँ है, महिंद्रा बैंक की मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन को देख लिए हैं, पिछले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि सोडियम सल्फेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सा गैस प्राप्त होता है। तो सोडियम सल्फेट को यदि HCl से अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। ठीक है। पवा मक्का हिल कहाँ अवस्थित है, पवा मक्का हिल कहाँ अवस्थित है, असम में स्थित है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन, अंथुनिया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। अंथुनिया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है। IPCC का फुल फॉर्म क्या है, IPCC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स होता है। ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, नुसंतारा है। ठीक है। आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राफीन किसका अप्रूफ है, कार्बन का अप्रूफ है। ठीक है। जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन किस मंत्रालय ने लगाया, तो WHO और भारत सरकार ने। ठीक है। भारत में कितने PSU महारत्न कंपनियां हैं, तो भारत में कितने PSU महारत्न कंपनियां, 11 कंपनियां हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, 8वीं बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीता, 8वीं बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीता, पंकज अडवाणी ने जीता। हिंदू धर्म में कुल कितने चरण हैं, 4 चरण हैं। ठीक है। तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ को किससे दर्शाते हैं, तो लैम्डा से दर्शाते हैं। सिंधु भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, 1967 में जोड़ा गया था। तो दोस्तों, सिंधु भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, 1967 में जोड़ा गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। दर्पण सूत्र यानी मिरर फार्मूला के बारे में कौन सही है, तो दोस्तों दर्पण सूत्र के बारे में कौन सही है, तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था A बराबर UV/U+V, तो यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये फार्मूला निकाला गया है
दर्पण सूत्र दोस्तों 1/v + 1/u बराबर 1/f, इसी को सोल्व करके f बराबर निकाला गया है u + v। ठीक है। अब दोस्तों लेंस का यदि पूछ लिया जाएगा आगे के एग्जाम के लिए, लेंस का यदि पूछ लिया जाएगा ध्यान रखिएगा। लेंस का होता है दोस्तों फॉर्मूला क्या, 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। लेकिन यदि f बराबर इसको निकालेंगे तो क्या जाएगा, f बराबर हो जाएगा uv बटा u - v हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। कौन सी पत्तियां साल भर में एक बार गिरती है, कौन सी पत्तियां साल भर में एक बार गिरती है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। दिए गए समीकरण को बैलेंस करें। अब दिए गए समीकरण को जो दोस्तों बैलेंस करना है तो दोस्तों क्या करना है कि देखिए यहाँ पर MgCl2 + Br प्राप्त हुआ, BrCl + Mg। अब इसी को बैलेंस करना है तो Mg एक है, Mg एक है, तो ये ठीक है। लेकिन Br यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी Br एक है। लेकिन दोस्तों Cl2 यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 है, तो क्लोरीन यहाँ पर 2 करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। अब 2 Br हो गया तो यहाँ पर भी 2 से गुना करेंगे। अब दोस्तों बैलेंस हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। 2 प्रतिरोध 10 ओम और 30 ओम समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रहा है तो 1 सेकेंड के बाद निष्कासित ऊष्मा कितना होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप लोग को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और कभी समांतर क्रम में दिया जाता है, कभी श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, और क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ऊष्मा कितना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध जोड़ा गया है और 2 प्रतिरोध जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम में आपको मालूम है कि 1/r बराबर होता है 1/r1 + 1/r2 होता है। अब यहाँ पर 1/r बराबर क्या हो जाएगा, r1 10 मालूम है और r2 कितना मालूम है, 30 है। इसी को सोल्व करेंगे तो 1/r बराबर हो जाएगा 30, एलसीएम हो जाएगा तो 10 या 30 और 1 यानी 4 बटा कितना हो जाएगा, 30, 4/30 यानी r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर उलट जाएगा तो 30/4 हो जाएगा, 30/4। धारा दिया गया है 5 एम्पियर, 1 सेकेंड के बाद निष्कासित ऊष्मा निकालना है। तो फार्मूला होता है दोस्तों H बराबर I² RT। इस फार्मूला को याद रखिएगा। इसी फार्मूला पर हर बार पूछा गया है, केवल कभी समांतर में दे दिया जाता है, कभी सीरीज में दिया जाता है, लेकिन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, H बराबर I² RT। अब I का वैल्यू मालूम है 5 एम्पियर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। R का वैल्यू निकल के आया है 30/4 और T का वैल्यू कितना है, T का वैल्यू 1 सेकेंड है। अब दोस्तों यहाँ पर सेकेंड में दिया गया है तो 1 सेकेंड ले लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मिनट में दिया जाएगा तो मिनट को हम सेकेंड में चेंज कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसी को काटेंगे तो 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, अब गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30 और 7 37/2। इसी को भाग देंगे तो 2, 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10। ठीक है, तो यही आ गया आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है, आईपीएल में अब तक सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया। आईपीएल में अब तक सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया, विराट कोहली ने बनाया। ठीक है, विराट कोहली याद रखिएगा। अब दोस्तों आगे के एग्जाम में पूछ सकता है कि आईपीएल 2022 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया, तो जोस बटलर ने बनाया। और जो दोस्तों आईपीएल में जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको कौन सा कैप दिया जाता है, ऑरेंज कैप दिया जाता है, ऑरेंज कैप दिया जाता है। ठीक है, पर्पल कैप जो सर्वाधिक विकेट लेता है, तो आईपीएल 2022 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है, कौन सा खिलाड़ी लिया है, तो युजवेंद्र चहल। ठीक है, तो याद रखिएगा। मक्का उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, मक्का उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। अब दोस्तों राजस्थान राज्य में मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है, सवर्णशील समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब दोस्तों इसका चर्चा अनुच्छेद 324 के 2 में किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन से एंजाइम के पाचन में सहायता करता है, तो पेप्सिन का सहायता करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्लोएम का कार्य क्या है, फ्लोएम का कार्य क्या है दोस्तों,
तो यह पादप के शीर्ष से आधार तक भोजन का स्थानांतरित करना यानी भोजन को परिवहन करता है। ठीक है। अब आगे के एग्जाम में याद रखिएगा जाइलम का कार्य क्या होता है, तो पौधे में जल और खनिज के परिवहन करना जाइलम का कार्य है। ठीक है। पेड़ों की पत्तियां किस मौसम में गिरती है? पेड़ों की पत्तियां किस मौसम में गिरती है? तो दोस्तों यह मौसम वर्षा ऋतु के बाद ठंड के आगमन के साथ शुरू होता है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ठीक है, NaOH का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा। और जो ऑप्शन में नहीं दिया गया, इशारा नहीं दिया गया है, वो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो इसका उपयोग पेट्रोलियम शुद्ध करने में किया जाता है। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, सूती कपड़े को चमक पैदा करने में, कृत्रिम रेशम के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया गया था वो सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट के गर्म करने पर, सोडियम बाइकार्बोनेट के गर्म होने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब इसका दोस्तों रिएक्शन कराएंगे। यदि NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है सोडियम यानी Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा गैस प्राप्त होता है? तो CO2 गैस प्राप्त होता है। उत्तल लेंस की क्षमताएं क्रमशः 30 डायोप्टर और 50 डायोप्टर है। तो इन दोनों लेंसों की समतुल्य क्षमता क्या होगा? समतुल्य क्षमता निकालना है। अगर दोस्तों लेंस की दो क्षमता दिया जाएगा और समतुल्य क्षमता निकालना है तो क्या करना है? P बराबर होता है P1 प्लस P2, जोड़ देंगे और कितना आ जाएगा? 30 प्लस 50 कितना आ जाएगा? 80 डायोप्टर। तो 80 डायोप्टर ऑप्शन में दिया होगा तो ऑप्शन 80 हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोध है A और B, दोनों का दिया गया था रेसिस्टेंस 12 ओम और 8 ओम जो श्रेणी क्रम में है और 2 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगा? धारा निकालना, करंट निकालना है। और 2 प्रतिरोध दिया गया है 12 और 8 ओम जो श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R1 प्लस R2। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा? 12 8 20 हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। अब 20 ओम हो जाएगा और कितने वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया? तो 2 वोल्ट। तो V का वैल्यू मालूम हो गया 2 वोल्ट। ठीक है। धारा निकालना है तो V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। V इक्वल टू IR। V का वैल्यू मालूम है 2 और I का वैल्यू निकालना है। R का वैल्यू कितना है? 20 है। तो I बराबर कितना हो जाएगा? 2/20 हो जाएगा। तो कट गया 10 यानी 1/10। इसी को पॉइंट में करेंगे तो 0.1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज का इतने ही क्वेश्चन मिला है और इतना क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आगे की एनालिसिस देखने के लिए दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों